हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 20 सबसे महत्वपूर्ण सिनोनिम्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में जो सिनोनिम्स हैं वो 3 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, तीनों आपको करना होगा। तो इसलिए आपको सिनोनिम्स को तैयार कर कर जाना है, किसी भी सिनोनिम्स को नहीं छोड़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी हम 20 महत्वपूर्ण सिनोनिम्स को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब सिनोनिम का अर्थ तो आपको पता होगा कि इसका अर्थ जो है समान होता है, लेकिन वर्ड अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें हम सिनोनिम्स या हिंदी में समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है अटैन। ठीक है, इधर मैं वर्ड लिखूंगा, इधर सिनोनिम लिखूंगा और हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट है अटैन। अटैन का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो प्राप्त करना जो है अचीव, इसका सिनोनिम जो होगा वो हो जाएगा अचीव। अचीव का मतलब भी प्राप्त करना होता है। तो देखिए, दोनों का अर्थ समान है, ठीक है, एक ही है, लेकिन वर्ड जो है अलग अलग है। ठीक है, तो अटैन का आप लोग अचीव लिख सकते हैं या एक और लिख सकते हैं, वो है आपका एक्वायर। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हैं। मैं 2 इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक ना एक अच्छे से याद रहे और आप जाकर एग्जाम में लिख दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐसे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा। सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है तबाही। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा मिसहैप या हो जाएगा डाइजेस्टर। ठीक है, डाइजेस्टर भी इसका सिनोनिम होगा। तो कैलामिटी का मतलब होता है तबाही और मिसहैप और डाइजेस्टर का मतलब भी तबाही होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका चैंपियन। चैंपियन का मतलब होता है विजेता। तो विजेता विनर का मतलब भी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, विनर। विनर का मतलब भी होता है विजेता, या आप लोग लिख सकते हैं विक्टर। विक्टर का मतलब भी विजेता होता है। ठीक है, तो देखिए चैंपियन, चैंपियन का मतलब विजेता, विनर और विक्टर का मतलब भी विजेता। तो अर्थ सेम ही है लेकिन वर्ड अलग अलग है। ठीक है, आपको इंग्लिश में ही वहां पर लिखना है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्राइस। जैसे आप लोग पूछते होंगे इस वस्तु की प्राइस कितनी है, ठीक है, तो वही आपका कॉस्ट मतलब कीमत होता है। प्राइस और रेट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों एक सेम ही है। इसका रेट कितना है, तो कॉस्ट का मतलब कीमत, प्राइस और रेट का मतलब भी कीमत। पांचवा देखिए हमारा है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा शो, या आप लिख सकते हैं रिवील। इन दोनों का मतलब भी होता है प्रदर्शित करना। ठीक है, छठवां देखिए हमारा है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है लक्ष्य। तो लक्ष्य किसका मतलब गोल, आपका गोल क्या है, यानी कि लक्ष्य क्या है, तो गोल और एम, इन दोनों का मतलब भी होता है लक्ष्य। ठीक है, सातवां देखिए हमारा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। तो विवाद का आप लोग लिख सकते हैं क्वेरल। क्वेरल, क्वेरल का मतलब झगड़ा या विवाद। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी। ठीक है, इसका मतलब भी विवाद होता है। तो देखिए, डिस्प्यूट का मतलब भी विवाद और क्वेरल और कंट्रोवर्सी का मतलब भी विवाद होता है। ठीक है, आठवां देखिए हमारा है फॉली। फॉली का मतलब होता है गलती। तो गलती, मिस्टेक का मतलब भी गलती होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं मिस्टेक, या आप लोग लिख सकते हैं इरर। इन दोनों का मतलब भी होता है गलती। ठीक है, तो फॉली का मतलब भी गलती, मिस्टेक और इरर का मतलब भी गलती। नौवां देखिए हमारा है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव या छाप। ठीक है, तो इफेक्ट का मतलब भी होता है प्रभाव। तो इम्प्रेशन का आप लोग लिख सकते हैं इफेक्ट। ठीक है, या एक और आप लोग लिख सकते हैं इम्प्रेशन का, यानी कि 9 नंबर का आप लोग लिख सकते हैं इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब भी होता है प्रभाव। तो देखिए, इंप्रेशन का मतलब भी प्रभाव और इफेक्ट और इन्फ्लुएंस का मतलब भी होता है प्रभाव। 10वां क्वेश्चन है जॉय। जॉय का मतलब होता है आनंद। ठीक है, तो आनंद आप लोग लिख सकते हैं डिलाइट। डिलाइट और लिख सकते हैं प्लेजर। इन दोनों का मतलब भी होता है आनंद। तो देखिए, जॉय का मतलब भी आनंद, डिलाइट एंड प्लेजर का मतलब भी आनंद। 11वां क्वेश्चन हमारा है नेब। नेब का मतलब होता है दुष्ट या बदमाश। ठीक है, तो इसका आप लोग लिख सकते हैं रास्कल, रास्कल, या आप लोग लिख सकते हैं रॉग।
ROGUE, रॉग। रॉग का मतलब ये होता है बदमाश या फिर दुष्ट, ठीक है। तो नेव का मतलब भी दुष्ट या बदमाश, रास्कल, और रॉग का मतलब भी दुष्ट या बदमाश। 12 नंबर है मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, जैसे कहते हैं मैग्निफिसेंट शॉट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है शानदार। तो इसका आपका हो जाएगा स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड इसका मतलब भी शानदार होता है, या आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इन दोनों का मतलब भी होता है शानदार। तो मैग्निफिसेंट का मतलब भी शानदार, स्प्लेंडेड और आउटस्टैंडिंग का मतलब शानदार। 13 नंबर है म्यूटनी। म्यूटनी का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। तो म्यूटनी का आप लोग लिख सकते हैं रिवोल्ट, REVOLT, ठीक है। रिवोल्ट लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं रेबेलियन। रेबेलियन इन दोनों का मतलब भी होता है विवाद, ठीक है। विद्रोह, सॉरी विद्रोह। तो म्यूटनी का मतलब भी विद्रोह, और रिवोल्ट और रेबेलियन का मतलब भी होता है विद्रोह, ठीक है। 14 नंबर हमारा है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, ठीक है। तो इसका आप लोग लिख सकते हैं इंडिसेंट, या आप लोग लिख सकते हैं इमोरल। इन दोनों का मतलब भी होता है अश्लील, ठीक है। 15 नंबर हमारा है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है खतरनाक। तो खतरनाक का आप लोग जानते होंगे डेंजरस। डेंजरस का मतलब भी खतरनाक, यह होता है रिस्की का मतलब भी खतरनाक। तो देखिए प्रिसेरियस का मतलब भी खतरनाक होता है, डेंजरस और रिस्की का मतलब भी खतरनाक। चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर हमारा है रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। तो गुस्सा आप लोगों को पता होगा, एंग्री का मतलब भी गुस्सा होता है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ ANGRY, एंग्री का मतलब भी गुस्सा होता है, ठीक है। या आप लोग FURY, फरी का मतलब भी होता है गुस्सा, ठीक है। तो रेज का मतलब भी गुस्सा, और एंग्री और फरी का मतलब भी गुस्सा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब भी होता है अजीब, या आप लिख सकते हैं बिज़ार। इन दोनों का मतलब भी होता है अजीब, ठीक है। तो स्ट्रेंज का मतलब भी है अजीब, और एब्जर्ड बिज़ार का मतलब भी अजीब। 18 नंबर हमारा टेडियस। टेडियस का मतलब होता है कठिन। तो कठिन का आप लोग लिख सकते हैं डिफ़िकल्ट, या आप लिख सकते हैं टायरसम। इन दोनों का मतलब भी होता है कठिन, ठीक है। 19 नंबर हमारा टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत। तो इसका हो जाएगा लेबर का मतलब भी होता है कड़ी मेहनत, या लिख सकते हैं एग्जर्शन का मतलब भी होता है कड़ी मेहनत, ठीक है। तो टॉयल का मतलब होता है कड़ी मेहनत, तो इसका हो जाएगा लेबर या एग्जर्शन, इसका मतलब भी होगा कड़ी मेहनत। 20 नंबर और लास्ट हमारा क्वेश्चन है वाइस का मतलब होता है अवगुण, ठीक है। तो वाइस का जो जब आप लिखेंगे तो आपको लिखना है एविल का मतलब भी अवगुण, या आप लिख सकते हैं इमोरैलिटी का मतलब भी अवगुण होता है, ठीक है। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आपको सिनोनिम्स कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है ZENITH का सिनोनिम, ठीक है। इसका सिनोनिम्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह है आपका जेनिथ का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बताइए, बहुत ही सिंपल है। तो आई होप कि आपको ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम समझ में आ चुके होंगे। इसका नोट आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।